Hello बच्चों, let's read the question. Question says limit x tends to pi upon 3 root 1 minus cos 6x upon root 2 into pi upon 3 minus 1. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसकी कॉन्सेप्ट लिमिट x tends to a negative fx, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इक्वल हो लिमिट x tends to a positive fx राइट हैंड लिमिट के और फाइनाइट हो तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड जो भी वैल्यू आती है, ये फाइनाइट वैल्यू जो भी होती है उसके इक्वल होती है। अगर ये इक्वल नहीं होती तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इफ लिमिट x tends to a negative fx does not equals to limit x tends to a positive f of x, then लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। Thus, लिमिट x tends to a fx does not exist. Now, और लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो कुछ इस तरीके से इक्वल लिख सकते हैं हम। ये हो जाती है लिमिट s tends to 0 f of a minus h and right hand limit x tends to a positive f of x equals to होती है लिमिट h tends to 0 f of a plus h के। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिमिट फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं एंड देन राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो x tends to पाई बाई 3 नेगेटिव और रूट 1 माइनस कॉस 6x अपॉन रूट 2 इंटू पाई अपॉन 3 माइनस x। इसको पहले हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो cos जो 6x होता है वो इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं cos 2x जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। यहाँ से cos जो 6x हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x के। नाउ तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 नेगेटिव अंडर रूट 1 माइनस 1, इसको लिख रहे हैं cos 6x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस x। अब यहाँ 1 से 1 गया और ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 नेगेटिव रूट 2 इंटू मॉड साइन 3x। अब यहाँ पे मॉड साइन 3x, क्योंकि जो रूट एक्स स्क्वायर इक्वल होता है वो मॉड x के इक्वल होता है, तो इस वजह से यहाँ पर रूट 2 तो हमने बाहर ले लिया और साइन स्क्वायर 3x का मॉड साइन 3x हो गया। और जो नीचे बचा वो बचा रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस x। रूट 2 से तो रूट 2 कट गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिमिट पुट कर लेते हैं h टेंस टू 0 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3 इंटू पाई बाई 3 माइनस h। जहाँ पे x था वहाँ पे पाई बाई 3 माइनस h हमने पुट कर लिया है और नीचे क्या हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस h। इससे ये कटा, ऊपर क्या बचा 3 की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर बचेगा मॉड में
साइन पाई माइनस और h पाई माइनस 3h बचेगा, तो पाई माइनस 3h अपॉन h। नाउ अब हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि साइन पाई माइनस 3h जो होगा वो इक्वल होता है साइन 3h के, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिमिट साइन लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन h। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और ये इक्वल हो जाएगा 1 इंटू लिमिट पुट कर लेते हैं इंटू 3 इक्वल्स टू 3 आ गया। नाउ इसी तरह ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई, हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 पॉजिटिव रूट 1 माइनस cos 6x अपॉन रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस x। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर के लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 पॉजिटिव, अब रूट 1 माइनस कॉस 6x को क्या लिख सकते हैं, रूट 2, ये अभी हमने पीछे लिखा था यहाँ पर, तो ये इसके इक्वल आ गया था, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं रूट 2 मॉड साइन 3x अपॉन, यहाँ पर जो आया था वो था अपॉन में है रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस x। रूट 2 से रूट 2 कट गया। नाउ हम लिमिट को h टेंड्स टू 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है वहां पर हम पाई बाई 3 प्लस h कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 3 इंटू पाई बाई 3 प्लस h अपॉन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस h। इससे ये कटा, यहाँ पे ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस प्लस 3h अपॉन माइनस h, जो कि इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब साइन पाई प्लस 3h जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन 3h के, पर मॉड में है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये हो जाएगा इक्वल साइन 3h के, और अपॉन में माइनस h है तो माइनस h। अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि लिमिट साइन 3h अपॉन 3h, और नीचे तो माइनस h इंटू माइनस 3h हो गया, और ऊपर क्या आ गया, माइनस 3। अब इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस 3, जो कि इक्वल आ जाएगा माइनस 3 के। तो ना जो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आई है, वो माइनस 3 आ गई, पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, सो ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 निगेटिव रूट 1 माइनस कॉस 6x अपॉन रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस x does not equals to limit x tends to pi by 3 positive root 1 minus cos 6x upon root 2 into pi by 3 माइनस x। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाइज करता है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 रूट 1 माइनस cos 6x अपॉन
root 2 pi by 3 minus x does not exist. So final answer is does not exist. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.